अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आप बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी स्टाइल पैटीज़ की रेसिपी और साथ-साथ एक बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार ड्रिंक जो हम लोग ढूँढते हैं कि मज़ेदार से मिले और हेल्दी भी हो, तो वो हम लोग होममेड बनाएँगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार फीलिंग के साथ हम लोग पैटीज़ बनाएँगे और जो ड्रिंक होगी वो आप लोग याद करेंगे, इतने मज़ेदार और डिफरेंट होगी। तो चलिए इस आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहले हम लोग पैटीज़ के लिए बनाएँगे अपनी डो, मैदा, साथ में फिनो फ्लोर यानी सूजी का आटा, बिल्कुल बारीक आटा लेते हैं, छान कर हम लोग लेते हैं इसको। हाफ टी स्पून इसमें नमक का जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें चीनी का जाएगा जो आप लोगों ने पिसी हुई लेना है ताकि डो बनाएँ तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हमें पेश आए। इस डो की कमाल की बात होती है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चम्मच ऑयल जाएगा और मज़ेदार सी डो बन जाएगी। इतने ज़बरदस्त पैटीज़ होते हैं कि आप लोग याद करेंगे। 1 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर का। ये डो बनानी बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत बार पैटीज़ की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग चाहें तो चैनल को विज़िट करके मुख्तलिफ़ टाइप के मुख्तलिफ़ फ्लेवर के साथ पैटीज़ की रेसिपी देख सकते हैं। इसके साथ-साथ जाएगा जी एक एग व्हाइट यानी अंडे की सफ़ेदी, अंडे की ज़र्दी को साइड पर रखेंगे और उसको भी बाद में इस्तेमाल करेंगे। कहाँ इस्तेमाल करेंगे साथ-साथ बताऊँगी। अच्छे से हम लोगों ने गूँदना है इसको, अच्छे से दबा-दबा के लम्स फिनिश करने हैं, अच्छे से नरम सी डो बनानी है। 1 कप पानी का डालने के बाद दूसरा पानी का कप लेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे। जिस तरह से नॉर्मल डो बनाते हैं ना उसी तरह से, लेकिन ये नॉर्मल डो नहीं होगी, ये थोड़ी-सी सख्त डो रखनी है, यानी बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। नरम होगी तो फिर फट जाएगी हमारी डो, ठीक है? अच्छे से गूँथते हुए हम लोगों ने लेकर आना है इसको बोर्ड की तरफ। बहुत बार इसको बनाना बता चुकी हूँ, लेकिन न्यू व्यूअर्स के लिए बताती चलूँ कि इस तरह से आप लोगों ने स्ट्रेच करते हुए गूँथना है इसको। ये हथेली पे लेना है, ये इस तरह से खींचते हुए इसको हम लोगों ने रेडी करना है। इस तरह से इसके लम्स फिनिश हो जाएंगे, ये सॉफ्ट हो जाएगी, ये बिल्कुल ज़बरदस्त से हमारी डो रेडी हो जाएगी। जब एंड में हमारी डो रेडी हो जाए तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरह से डो का एक पेड़ा सा बना लेना है और प्लास्टिक रैप करके तकरीबन 1 घंटे के लिए हम लोगों ने रख देना है। बेकिंग पाउडर इस तरह से अपना काम कर लेगा और डो जो है वो एक्स्ट्रा लचकीली सी हो जाएगी और इस तरह से पैटीज हमारे खस्ता बनते हैं और मज़ेदार। इसकी ज़बरदस्त सी फीलिंग रेडी करते हैं जो बिल्कुल आसान सी रेसिपी होगी। बंद गोभी है, गाजर है, बेल पेपर है, प्याज है, तीनों जो है सेम क्वांटिटी है। थोड़ी-सी आप लोग क्वांटिटी कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 3 हिस्से कप का लिया है। 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे इसमें, हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और साथ में डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक का। तमाम मसाले, तमाम इंग्रेडिएंट्स आप लोग अपनी पसंद से भी ले सकते हैं, यानी वेजिटेबल चेंज कर सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं आप लोग, हरा प्याज ले सकते हैं आप लोग, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। लेकिन ये फीलिंग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इसके अलावा मैं बहुत सारी फीलिंग आप लोगों को बता चुकी हूँ। सौदे करना है, कलर चेंज नहीं करना है। और सब्ज़ी हमारी सौते हो चुकी है, अब इसमें कीमा शामिल कर लेते हैं। तकरीबन जो है ना 1.25 कप मैंने कीमा लिया है। आप लोग जो है मटन, चिकन, बीफ कोई भी चीज़ ले सकते हैं। मैंने मटन यूज़ किया, ये फ़ौरन से गल जाएगा। चिकन भी बहुत जल्दी से गल जाता है, लेकिन अगर बीफ ले रहे हैं तो आप लोगों ने इसको बॉयल करके डालना है। अच्छे से मिक्सिंग करनी है और इसमें सिंपल से मसाले डालेंगे, क्योंकि मैं बहुत बार टिक्का मसाला से बता चुकी हूँ, तो बहुत सारे व्यूअर्स को शिकायत है कि आप लोग होममेड में नहीं बताती हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी का डालेंगे। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ में ना ये फ्लेवर बहुत ही अच्छा देगा। आप लोग टेस्ट कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, देन मुझे फीडबैक दीजिएगा। और अच्छे टेस्ट के लिए ना आप लोगों ने इसमें लाल मिर्च का पेस्ट डालना है, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। लाल मिर्चें नहीं है तो आप लोग हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं चाहते, लाल मिर्च को स्किप कर दीजिएगा और उसकी जगह सफ़ेद मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, फ्लेवर अच्छा सा हो जाएगा। हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए कवर करके रखिएगा, कीमा आपका गल जाएगा। लास्ट में जब वो कीमा गल चुका हो तो हम लोगों ने इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मिर्चें मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डाल चुकी हूँ। तो जब अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इससे मिक्सचर से। आप लोग अगर चिकन ब्रेड बना रहे हैं या फिर इस तरह की कोई ब्रेड वाली रेसिपी ट्राई करें तो उसमें भी ये मिक्सचर ट्राई कर सकते हैं। अच्छे से हमारा कीमा कुक हो चुका है, मसाला कुक हो चुका है। लास्ट में इसमें क्रीम चीज़ डाल के इसको ज़्यादा जो है ना वो टेस्टी कर लेंगे। तकरीबन 2 चम्मच मैंने डाली है, आप लोग स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह क्रीम भी ऐड कर सकते हैं सिंपल, जिन लोगों को जैसा जो है ना फ्लेवर पसंद है। हमारा जो मसाला है रेडी हो चुका है, लेकिन आज आप लोगों ने पैटीज़ बनाने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल लास्ट में खुश्क हो जाना चाहिए। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं हो, वरना आप लोगों के पैटीज़ जो है खस्ता नहीं बनेंगे। डो हमारी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। मसाले को हम लोगों ने ठंडा होने के लिए रख देना है। साथ में ले लेना है ऑयल और इसके पेड़े बना लेने हैं। छोटे-छोटे से मैं पार्ट कर रही हूँ, इसको डिवाइड कर रही हूँ। आप लोग जो है ना पैटी सपोज़ छोटे भी बना सकते हैं, बहुत बड़े भी बना सकते हैं, जैसे आप लोग चाहें। और बहुत सारी शेप्स मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। पेड़ों को इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करना है। पेड़ों को बनाने के बाद इसके ऊपर लगाना है अच्छे से ऑयल और प्लास्टिक रैप करके रख देना है।
ये तमाम स्टेप्स होते हैं जिनकी मदद से चीज़ अच्छी बनती है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे और फिर इसके बाद ले लेंगे अपना ऑयल और मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर। ऑयल बोर्ड पे लगाना है और इस तरह से हाथों की मदद से बिल्कुल बारीक सा बेल लेना है, क्योंकि ये बेलन की मदद से बेला नहीं जाएगा। अच्छे से जितना बारीक हो सके बेलने के बाद इसके ऊपर मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर, इस पार्ट में ऑयल नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छे से लगाने के बाद एक कॉर्नर पे रखेंगे हम लोग अपना मिक्सचर, जो अच्छे से ठंडा हो चुका है और देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है। एक साइड से उठाया, ये दूसरी साइड से, और हम लोग इसको 3 तिकोनी बनाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने ऊपर थोड़ा सा बटर लगाया है और ये थोड़ा सा खींच लेते हैं। इस तरह बिल्कुल बारीक से करेंगे ना तो लेयर अच्छी लगाएंगे तो अच्छा खस्ता बनेंगे पैटीज, ये इस तरह से। और ये एक साइड फिर उठाएंगे और इस तरह से शेप आप लोग बहुत सारी, चैनल को विजिट कीजिए, आप लोगों को इतनी सारी शेप मिलेंगी ना, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इतनी पैटीज की रेसिपीज और इतनी ज़बरदस्त शेप्स। बहुत ही ज़बरदस्त शेप रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हम लोग तमाम करते जाएंगे, बेलते जाएंगे और अपनी शेप रेडी करते जाएंगे और लगा देंगे हम लोग बेकिंग ट्रे में। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही, इतने ध्यान से देख रहे हैं, तो फ़ौरन से कर दीजिए लाइक। अभी बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं तो अभी आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। अगर हैं आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो, फ़ौरन से क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ बेकिंग से रिलेटेड बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़। अंडे की जर्दी को हम लोगों ने लेना है और थोड़ा सा फेंटने के बाद इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे और इस तरह से हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे यार, कि काले तिल में डाल रहे हैं बिल्कुल कॉर्नर पे। खूबसूरत चीज़ लगती है ना तो और ज़्यादा खाने को दिल करता है, फर्स्ट में लुक होती है। हम लोगों ने इस तरह डिज़ाइनिंग करने के बाद लेकर चले हैं ओवन की तरफ। बेक करेंगे इसको 180 सेल्सियस पे अबाउट 15 टू 20 मिनट्स के लिए। ज़बरदस्त से पैटीज हमारे रेडी हो चुके हैं। गरमा-गरम के ऊपर चीज़ लगा दीजिए, ऑरिगैनो डालिए इसके ऊपर, और मैंने ऑलिव का पीस भी रखा है क्योंकि सर्व करते वक्त खूबसूरत चीज़ लगनी चाहिए। बहुत ही खस्ता हमारे पैटीज रेडी हो चुके हैं। आई होप हमेशा की तरह ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग इसको शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। बहुत ही खस्ता हैं और कम लागत में घर में तैयार हो जाते हैं, जो बाज़ार की निस्बत ये बहुत ही मज़े के होंगे। हेल्दी सी ड्रिंक के तरफ चलते हैं हम लोग, जिसके लिए हमें चाहिए होंगी स्ट्रॉबेरीज। तकरीबन आधा किलो हमें स्ट्रॉबेरी चाहिए होगी ये जूस बनाने के लिए। बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, खुद भी पीजिए और बच्चों को भी दीजिए। साथ में हमें चाहिए होंगे 2 अदद ऑरेंज, और ऑरेंज नहीं है तो उसका नेम और बदल क्या करना है मैं बताऊंगी आप लोगों को। साथ में लेना है हम लोगों ने जी चीनी, आम नॉर्मल यूज़ की चीनी 3/4 कप लिया है। साथ में मैंने ले लिया है जी ऑरेंज जूस। इन ऑरेंज का भी हम लोग निकालेंगे जूस, लेकिन इससे पहले जो है ना, इन ऑरेंज को क्या करेंगे, बिल्कुल छोटे वाले पार्ट से ना थोड़ा सा कद्दूकस करके ऑरेंज जूस भी ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसको हम पिएंगे कैसे। तो इसका हम लोग फ्लेवर देंगे इसमें। हम लोगों ने तकरीबन 1 चम्मच भर के लेना है। साथ में मैंने ऑरेंज जूस लिया है, ये मैंने होममेड लिया है, लेकिन आप लोग आर्टिफिशियल यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे अपनी चीनी और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए कि इसका मौसम नहीं है, हम लोग चीज़ को कैसे बनाएं, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। आर्टिफिशियल हर चीज़ दस्तयाब होती है और फ्रोज़न में से बहुत ही अच्छी स्ट्रॉबेरीज मिल जाती हैं। तकरीबन आधा किलो स्ट्रॉबेरीज मैंने भी फ्रोज़न में से ली है। इसके अंदर डालेंगे हम लोग 1 कप ऑरेंज जूस और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ऑरेंज का मौसम हो और ये ड्रिंक बनाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोगों के पास ऑरेंज नहीं है तो उसकी जगह आप लोग लेमन जेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑरेंज जूस जो है ना वो आर्टिफिशियल बहुत ही अच्छी ब्रांड्स के बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, तो वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें चाहिए होगा ब्लेंड करने के बाद 1 अदद छन्ना, उसके अंदर रखेंगे हम लोग, डालेंगे अपना जूस जो हम लोगों ने चीनी का बनाया है और ऑरेंज जूस का बनाया है। इसके अंदर जो लेमन जेस्ट या ऑरेंज जेस्ट होगा वो अच्छी तरह से इसी में रह जाएगा। इस तरह से इसका जो फ्लेवर देना चाह रहे थे ना हम लोग, वो जा चुका है इसमें। अच्छे से इस तरह से हल्के से प्रेस करेंगे और फिर अगेन से करेंगे इसको ब्लेंड, और फिर ये हमारी ड्रिंक रेडी हो चुकी है। इसमें आप लोग 1 ग्लास 2 ग्लास पानी डालिए और फिर इसको एंजॉय कीजिए। आप लोग चाहें तो इसको फ्रिज में बना के रख सकते हैं। ज़्यादा लिक्विड पसंद करते हैं तो इसको ज़्यादा लिक्विड कर लीजिएगा, अगर इसी तरह से पसंद करते हैं तो इसी तरह। शुगर आप लोग स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप लोग डालना चाहें, कम डालना चाहें, ज़्यादा डालना चाहें, वो भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत से लोगों को शिकायत थी कि आप लोग शुगर इस्तेमाल कम करते हैं, तो इसीलिए आज के ड्रिंक में मैंने शुगर थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है। एंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी के। बहुत ही सुपर डुपर ये ड्रिंक है। पैटीज बहुत ही क्लास के हैं और बहुत ही खस्ता हैं।
लास्ट में एक छोटी-सी बात कि आप लोगों की रिक्वेस्ट मुझ तक पहुँच चुकी होती है और मेरी कोशिश होती है कि उसको जल्द से जल्द आप तक पहुँचाऊँ। कुछ टाइम लग जाता है, कुछ लेट हो जाती हैं रेसिपीज़, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ करें और बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुआ करें। बहुत ही प्यारे-प्यारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं जल्द लेकर आऊँगी आप लोगों की रिक्वेस्ट की रेसिपीज़, तो मेरे साथ-साथ रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।